श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायण उपनिषद। ओ यह अस्तित्व की ध्वनि है। अथ पुरुषो हवे नारायणो अकाम्यत प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मना सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायण ये वेदम सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। एको हम द्वितीय नास्ति। मैं केवल एक हूं। क्या प्रमाण है? आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। आपका चेहरा आपका मन आपका शरीर अद्वितीय है। उसके समान दूसरा होगा ही नहीं। ये भगवत स्वरूप है। ये उसकी पहचान है। एको हम द्वितीयो नास्ति। मैं एक ही हूं। दो होता ही नहीं। इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। इसको कहते हैं आत्मज्ञान। मन एव मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष एव। बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। मन से पार गए कि मुक्त हुए। मन में जिए कि बंधन शुरू। यही पूरे जीवन की राम कहानी है। को देवा जो मनः साक्षी। जो मन का साक्षी है जो मन को जानता है। कौन जानता है? जड़ की चेतन। चेतन चेतन व्यापक है कि व्यापक। ऐसा आप कहाँ जानते हो? आप तो कहते हो मैं शरीर हूं। तो शरीर जैसे हो जाएगा वो। जो जैसा समझता है वो चेतन शक्ति चूंकि न्यूट्रल है वो वैसी हो जाता है। तो अंत काले जा मति तागति। मृत्यु काल में जो मति होगी वही गति हो जाएगी। वहीं पहुंच जाओगे आप। अब इसका अभ्यास रोज रात को सोते समय जो आप भाव रखोगे और सो जाओ वो रात भर आपके बॉडी में घूमेगा और सुबह वही भाव पहले आएगा और उसी से आप अपनी चेतना का ज्ञान करोगे। चेतन मतलब भावातीत ध्यान। भाव से परे। ये भाव 4 प्रकार का होता है। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव अत्यंता भाव अन्योन्या भाव। तो आत्मा भावातीत है। ये चारों भाव से परे सब भावों का जो साक्षी होता है
वो आत्मा है, तब आत्मा में प्रवेश होता है। भावातीत ध्यान कहा जाता है इसको। अपने भाव के निरंतर साक्षी रहें, जानते रहें, आप पहुंच जाओगे आत्मा में। आत्मज्ञान उसी को होता है जो भावातीत ध्यान में जाता है। मैं प्रणाम कौन स्वामी हूँ? जी। ओके, प्रणाम, बोलिए। जिसे कोई भाव न आए उसका मुक्ति नहीं हो सकता स्वामी जी? नहीं, भाव अगर नहीं है तो जड़ता आ जाएगी। जितनी चेतन शक्ति अधिक होगी उतना भाव प्रधान होता है। इसको कहते हैं भावात्मिक ध्यान। अपने भाव के साक्षी रहो और काम करते रहो, आप पहुंच जाओ। इसी कारण इसका नाम है सागर। ये भावना कैसा होता है? सागर जैसे विराट है। अद्भुत है जिंदगी। ओके। नमस्कार स्वामी जी। मेरा साधना तो अच्छा चल रहा है। जब मैं काम करते करते खोया होता हूँ ना, उस समय पे मैं जागता हूँ, जो साक्षी जागता है, और वहाँ पे विचार जैसे निर्विचार होता है। बिल्कुल। और जैसे जैसे मैं खोए से जब बाहर आता हूँ, वहाँ पे वैसा साक्षी कहा जाता है, और वो व्यवहार में आते ही वो मैं ढूंढने लगता हूँ। कभी कभी तो मिलता है, लाइक लंबी समय पे, जैसे 3-4 घंटा हो रहा है अभी, तो 2 घंटे 3 घंटे। और जैसे मैं बिस्तर में जाता हूँ, सोता हूँ, और सुबह जब उठता हूँ ना, उस समय पे थोड़े कठिन हो रहा है वो साक्षी लेने के लिए। निरंतर ध्यान साक्षी का, सोते जागते उठते बैठते व्यवहार करते हुए आप साक्षी रहोगे, तब आत्मा में जाओगे। हाँ, लेकिन वो तो ठीक है ना स्वामी जी। जब मैं खोया होता हूँ उस समय में मेरे वो साक्षी जागता है, और वहाँ पे विचार आए तो भी मैं देख रहा होता हूँ और काम भी कर रहा होता हूँ। वो ठीक है? ठीक है। थैंक यू, आपका कृपा बहुत बड़ा है। थैंक यू। ओके। नेक्स्ट। ओके। हेलो। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, जब आपने अज्ञानता के लिए बोला था कि अज्ञानता में जाओ, तो हम जब अज्ञानता में गए तो बस फिर एक देखने वाला ही रह गया, आत्मा ही रह गई एक तरह से। ठीक है ये? हाँ ठीक है। वो देखने वाला चेतन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तक जाओ। अच्छा, अब क्या करें गुरुजी? अब हमेशा व्यापक का ध्यान करोगे। ठीक। जैसे हवा व्यापक, वैसे व्यापक। हाँ जी, हाँ आकाश हाँ व्यापक है, गुरुजी। तो हाँ व्यापक जी, को एकाकार। हाँ वैसे व्यापक एकाकार ही लगता है सारा, जैसे सारे तरफ से व्यापक उन्हीं की मतलब शक्ति जो है वही सब काम कर रही है हमारे अंदर, ऐसा लगता है। राइट।
ठीक है गुरुजी? बिल्कुल ठीक है। जानत तुम्हें हो जाए, व्यापक को ठीक। जानते जानते आप व्यापक हो जाओगे। हाँ वो जी, ऐसा ईश्वर ही लगता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही सही, लगता है। बिल्कुल सही है वो। तो फिर अब बस ऐसे ही रहें। निरंतर उसी में जियोगे, व्यापक में। ठीक है गुरुजी। काम करते भी रहो और व्यापक में भी रहो। ठीक है गुरुजी। ओके, तो मतलब हाँ जी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद गुरुजी आपका। आपने ठीक, थैंक। ओके, हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है। बोले आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। ज्योति, हेलो। स्वामी जी आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, वो उनकी तरफ से प्रॉब्लम है। ओके ओके। गुरु भगवान प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। मैं अजय बोल रहा हूँ गुरु भगवान कुवैत से। आपने बताया था अनदेखे को देखा करना, वो चल रहा है, मेरा जारी है गुरुदेव। ठीक है। एक छोटा सा संशय प्रश्न था दिमाग में। हाँ बोलिए। गुरुजी, ये साधन के बोले मार्ग थे में, 2 दिन बाद। हेलो हाँ बोलिए। जी गुरुदेव। गुरुदेव, ये साधन के मार्ग में जितने भी लोगों को आत्मबोध हुआ है, उनका बड़ा संघर्षमय जीवन रहा है। हमें तो कोई ऐसी परेशानी आज तक रही नहीं, सब रुपया पैसा सब भगवान की कृपा से। तो ये क्या बाधा नहीं बनेगा आत्मज्ञान होने में? मतलब नहीं, बाधा नहीं है। जी, सब साधक, सब साधन केवल है। साक्षी को क्या बाधक है, कोई ओ, बाधा नहीं है। जी गुरुदेव, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो ये अनदेखा को देखा जारी रखिए, बिल्कुल बढ़ते जारी रहें। रखें। होश पूर्वक जिए, होश पूर्वक व्यवहार करें। जी गुरुदेव, जी प्रणाम गुरुदेव, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। बोलिए। आज बोले थे 2 दिन बाद बताएंगे लड़का को देख के। अच्छा, वो 10-11 साल से नहीं आ रहा है। वो कोई हाँ आता हाँ, पता नहीं, कोई पता भी नहीं है उसके बारे में। अच्छा। तो आप ही उसको सुधार सकते हैं बाबा। हाँ, वो लड़का केलकटा साइड में गया हुआ है। आ तो जाएगा वो। उसको सुधारना होगा ना। वो अपने आप सब कर्म भोग है, अपने आप सब भोगते हैं और चले जाते हैं। ये अंतर यात्रा है, हर एक को अपना भोग भोगना पड़ता है। तो कभी सुधर के नहीं आएगा। वो आप छोड़िए, उसके ऊपर जो भाग्य में होगा वो होगा। अच्छा, ठीक है स्वामी जी, तब ओके, प्रणाम। प्रणाम।
हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, ये देखना अनदेखा को देखा करते करते मैंने परसों पहले दिन आपसे बात किया था। वो पीला पीला जो कलर जो मेरे को प्रकाश दिख रहा था, उसमें मैं जब अब डेली बैठता हूँ तो मेरे को तो वो एक साकार रूप में एक आकृति दिखाई देती है। उस आकृति में पीताम्बर चतुर्भुज, और वो पूरी तरह मेरे को समझ में नहीं आता। वो जब भी ध्यान में बैठता हूँ तो उसकी आकृति उभर के आती है। उसको निरंतर उसमें जियो। वो पूरी तरह नहीं दिखाई देता, वो ऐसा दिखाई देता है जैसे आकृति है, वो चार भुजा है, पीताम्बर पीला पीला कपड़ा है उसका, पर पूरी तरह साक्षात नहीं होता। वो कुछ भी हो, आप उसको निरंतर ध्यान बना लो। ठीक है स्वामी जी, हाँ, ठीक है जी। प्रणाम ठीक है। स्वामी जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। जी अभी गुरुजी पिताजी की तबीयत थोड़ा खराब थी, तो अभी अच्छा। ध्यान हम नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा कुछ अच्छा। 1-2 दिन बाद ही कर पाएंगे, है ना? तो अब ठीक हो रहे हैं पिताजी, अब ठीक हो जाएंगे गुरुजी। आँख में टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। चिंता बढ़ गई थी हमारी। तो बस ये अब ध्यान अभी कर नहीं रहे हैं, ठीक? ध्यान जारी रखें। अच्छा, अच्छा। हम्म, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। स्वामी जी, ये जागृत अवस्था में भी कई बार आकृतियां आंखों के आगे आ जाती हैं, अलग अलग चेहरे बकायदा पूरे नजर आते हैं, है ना? ठीक है। जैसे जो कभी देखे भी नहीं होते। तो वो क्यों आते रहते? एकदम जैसे पूरा स्केच बना दिया किसी ने। वो सूक्ष्म शरीर है। किसका? अपना या किसी और का? आपका ही है। अच्छा, वो अलग अलग चेहरे नजर आते हैं अपने ही। हाँ, वो हम जिए हुए हैं उस शक्ल में। चेतन का खेल है। आप जी चुके हो, उसमें वही आएगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। धन्यवाद। ये नई नई बातें पता चलती हैं, अजीब सा लगता है सुनकर। हाँ, अज्ञात की यात्रा है पूरी। अज्ञात में जियो और खुदाई करो अज्ञात की। खुदा खुद में छिपा है, कहीं बाहर नहीं है वो। हेलो। हेलो।
Okay, anybody? प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी प्रश्न तो मेरा कोई नहीं है, वैसे मैं धन्यवाद ही करना चाहती हूँ, आपने मुझे सही रास्ते पे लगा दिया हुआ है। जैसे आपने बोला होगा वैसे ही कर रही हूँ। बस अज्ञात के साथ एकाकार। अच्छा जी। हम्म, वो तो मैं ध्यान तो रखती हूँ सारा दिन साक्षी रहने का। हाँ बिल्कुल राइट है। और मेरे लिए कोई आज्ञा? बस आपके हर प्रश्न का उत्तर अज्ञात से आएगा। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हेलो। हेलो। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मैं सोनी बोल रही हूँ कनाडा से। तो बोलिए। हाँ जी। ध्यान चल रहा है। आपने कहा था कि अज्ञात में जाइए, तो ध्यान चल रहा है सहज। और कल तो आपकी बहुत ही ज्यादा कृपा रही, बहुत कृपा बरसी आपकी तरफ से। तो कल तो पूरा दिन एकदम निर्विचार और बहुत अच्छी अवस्था थी, आपकी इतनी कृपा थी। तो बस गुरुजी मेरी ये बेनती है कि मैं 7 साल से यहाँ हूँ, तो मेरा बहुत ज्यादा मेरा मन है कि मैं आऊं, सबसे पहले आप दर्शन करूं। तो बहुत ज्यादा मन में तड़प है, लेकिन मेरे हालात ऐसे हैं कि निकला नहीं जा रहा। तो मैंने आपसे पूछना था, क्या मैं जल्दी आ पाऊंगी कि मेरे को बहुत इंतजार करना पड़ेगा? हाँ जी। जब चाहे आ सकती हो आप। हाँ जी, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है, उनकी तबीयत एकदम से बहुत खराब हो गई है और काम काज की भी काफी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, लेकिन मैं उनको छोड़ नहीं सकती। हाँ जी। निरंतर साक्षी भाव में जिया करो। ठीक है गुरु। तो बस मुझे यही है कि देखो, वैसे तो भगवान के ऊपर है कि कब लिखा हो, लेकिन बहुत मन है कि जल्दी से जल्दी आके आपके दर्शन करूं। तो पता नहीं फिर कब होगा। तो बाकी ध्यान ठीक चल रहा है गुरुजी। कभी कभी फिर जब ज्यादा घर की प्रॉब्लम जाती है तो फिर रेगुलर ध्यान नहीं हो पाता है, लेकिन क्योंकि मुझे उनको देना होता है, तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, जब भी अकेली होती हूँ तो फिर तो आप कृपा ही है, आप हमेशा आपकी तरफ आपको फिर बना रहता है। बस आपको अज्ञात में जीना है, जो दिखाई नहीं देता उसको देखा करो। ठीक है गुरुजी, ठीक है। कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी जैसे आपने बोला, ध्यान आपके कहने पे मैं ध्यान के रास्ते पे चल रही हूँ, और ध्यान करते करते मुझे कभी गुफा कभी सुरंग ये निकलती हूँ उसमें से, फिर उसके बाद एकदम से आसमान में चली जाती हूँ और एक छोटा सा तारा बन के ऊपर घूमती रहती हूँ। तो ये क्या है, ये क्या सही है या ये गलत है? ये सतोगुण है। आपको सतोगुण से पार जाना है, इसके साक्षी रहोगे। तो मतलब इसको ऐसे ही मैं कंटिन्यू रखूं?
वो कंटिन्यू चलने दो उसको, आप साक्षी रह करके जियोगे, निरंतर साक्षी रहो आप, जो होता है होने दो। जी जी गुरुजी, जो आप बोलते हैं कि अज्ञात में देखो, तो वो हाँ, क्या होता है? उसका मतलब क्या वो अंधेरा होता है? वहां पे तो अंधेरा ही अंधेरा होता है हमेशा। नहीं, वहां अंधेरा भी नहीं है और प्रकाश भी नहीं है, अंधेरे और प्रकाश का वो साक्षी है। मतलब वहां पे जो हम ख्याल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अज्ञात है। हाँ, वो अज्ञात है। जी गुरुजी, फिर अब आगे कैसे चलूं? जैसे आप बोल रहे हैं साक्षी बन के चलूं बस। हाँ, बस साक्षी होते होते जियो। तो गुरुजी, मैं ये इसी रास्ते पे चलते चलते पार लग जाऊंगी क्या? पार चली जाओगी। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गुरुजी। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। कोई साउंड बढ़ाने का इसमें नहीं है? नहीं, कई लोग बहुत धीरे बोलते हैं तो वो उन लोग को प्रॉब्लम है। स्वामी जी, हाँ जी। मैं साक्षी में रहता हूँ तो मतलब कुछ भान ही नहीं रहता है, मतलब आंखें ऐसे मेरी खुली रहती है, खाली सुनाई देता है, मतलब जो आवाज आजू बाजू में होता है उसी का आवाज सुनाई देता है, बाकी सब गायब हो जाता है। सांस जो आती जाती है वो मतलब अनुभव में नहीं आता, तो उसको उसके प्रति भी साक्षी रहे, उसको ऐसे किया जाए। उसमें अस्तित्व की ध्वनि होती है, वो गूंजती रहती है। जैसे सिंदूर की आवाज आती रात्रि को, ऐसे अस्तित्व की गूंज है। उस गूंज के करीब आप आ गए हो, उस गूंज को सुनो। बिल्कुल मन बुद्धि शांत है, आप बिल्कुल साइलेंट हो, वो सुनाई देगा, वो अस्तित्व की ध्वनि है। जैसे भंवरा फूल में बैठता है, बैठने के पहले गुंजार करता है, वो इस प्रकार गूंजता है वो, तब फूल में बैठता है वो। आप अपने मन में भीतर ही भीतर ये गूंज को चालू रखो। अभी चालू करके बताए। हाँ, बोलिए। मुंह बंद है और ध्वनि निकाले। ये ध्वनि निरंतर करते रहें, आप पहुंच जाओगे। हाँ, फिर से बोले। बिल्कुल, बस ये ध्वनि अस्तित्व की ध्वनि है और इसको निरंतर सुनते रहें, आप मुक्त हो जाओगे। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरु दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है, बोलिए। जी, जैसे हम अज्ञात में ध्यान करते हैं तो बार बार हमारी ना आंख बंद हो जाती है, फिर खोलते हैं, फिर आंख बंद हो जाती है, फिर खोलते हैं, आंख बंद हो जाती है, तो उसमें क्या करना चाहिए गुरु जी? हाँ जी। देखो, आंख बंद होती है, वहां पर आप रुक जाओ और निरंतर को देखते रहो। जो दिखाई नहीं देता या अंधेला दिखता है, उसको निरंतर देखो। ये आपका होम। ठीक है गुरु जी, ठीक है गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, चिदाकाश का ध्यान के लिए आपने बताया है, तो चिदाकाश का ध्यान घर के अंदर बैठ के कैसे करें? हाँ, बस जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर आप देखते रहो जी। बस आप पहुंच जाओगे। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी।
धन्यवाद। स्वामी जी, जो हम श्वास लेते हैं वो भी तो हाँ दिखाई नहीं देती, तो हाँ उसको भी महसूस करते रहे हैं ना, वो भी तो अज्ञात ही है, सांस भी, बिल्कुल। है ना। आती श्वास को देखते रहो, और आती हवा जाती श्वास को हवा देखने के से पहुंच सकते हैं। स्वामी जी, आती जाती श्वास को देख के पहुंच सकते हैं। हाँ बिल्कुल पहुंच सकते हो। श्वास क्या है बताइए? हवा है कि नहीं? हवा ही है। और हवा व्यापक है कि सीमित है? व्यापक। व्यापक है, उसमें आपका ध्यान बनी रहे। ठीक तो है। स्वामी जी जी, तो स्वामी जी को लंबी श्वास लेने की जरूरत तो नहीं है ना, नॉर्मल श्वास लेना। नॉर्मल श्वास आती जाती श्वास चलती रहे, आप केवल वायु तत्व में ध्यान दें। दूसरा स्वामी जी पूछना था कि एक हाँ। जो सपनों की इतनी झड़ी लगी हुई है, दोपहर को सो तो तभी भी सपने, रात को सो तभी भी सपने, कभी उड़ रहे हैं, कभी ट्रेनें देख रहे हैं, कभी ट्रेन मिस हो गई है, कभी मेडिसिन लेने जा रहे हैं, कभी क्या, कभी पता नहीं कहाँ से आते हैं सपने, अजीब सा ही लगता है। तो इतना वो सपना क्यों? अचेतन में वो रिजर्व है, अभी उसको निकलने दो, निकल के खाली हो जाएगा वो। आप साक्षी भर हो और जो होता है होने दो। तो अभी स्पीड पकड़ी हुई है इन्होंने, सपनों ने। हाँ, वो स्वप्न जगत है पूरा, यानी पिछली जिंदगी जो आप जिए हो वो सब एक एक करके आते जा रहे हैं। अभी आपकी यात्रा अचेतन की चल रही है, और अचेतन में जितने आप जन्म लिए वो सब प्रकट होगा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा स्वामी जी, मैंने आपको बताना था, मेरा भाई का बेटा है, वो आपके सत्संग में डेली जुड़ता है, डेली। अच्छा। तो 1 महीने से मैंने शुरू किया हुआ, मगर वो बोलता नहीं है। बोलता इसलिए नहीं है क्योंकि वो अटकता है, ठीक है, बात करने में अटकता है, स्टैमरिंग करता है ना, तो अटकता, बोलता नहीं है, मगर डेली क्लास करता है। और वो बहुत सच बोलता है, सच के रास्ते पर चलने वाला है। मगर जो उसके मन में जो विचार होते हैं ना, चाहे वो गलत भी हो किसी के प्रति, वो भी मुंह पे बोल देता, हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ, पर झूठ नहीं बोलता, ठीक है। अभी वो 38 साल का हो गया, अभी मैरिज वगैरह नहीं हुआ उसका, तो मैरिज के लिए भी जो उसके मन में विचार आता है वो बोलता है, जबकि वो चीजें नहीं बोलनी चाहिए, उसको मना करो, कहता सच तो बोलना ही चाहिए ना, झूठ क्यों बोलना, बना के क्यों बोलना, जो मेरे मन में होता है। फिर समझता भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट कहता हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट मेरे मन में तो ये है, मतलब सत्यवादी, जैसे हमने उसका नाम डाला हुआ इस दुष्टर। इतना सच बोलना भी अच्छा नहीं होता। तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे, उसको कैसे रहना चाहिए लाइफ में? वो सुन रहा होगा अभी आपको। वो जैसा जी रहा है ठीक जी रहा है वो। का शादी वगैरह को है या नहीं संयोग इस उम्र में? ये सोचो ही मत, जो होने का रहेगा वो होके रहेगा। उसके घर वाले बहुत फिक्र करते हैं इस चीज का। नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो मेडिटेशन वगैरह बड़ा करता है, ओशो को बहुत सुनता था, अभी भी सुनता है, अच्छी अच्छी बातें सुनता है। मैं कह रही हूँ ना, उसको ज्ञान बहुत ज्यादा है, मगर ज्ञान को फॉलो नहीं कर पाता। टाइम लगेगा उसके लिए, वो ठीक जा रहा है। ठीक ठीक है। तो उसको शादी करनी चाहिए इस, मतलब कि इस जन्म में? जो भाग्य में लिखा है वो होके रहेगा, उसके लिए फिक्र ना करो। ठीक 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 ठीक, ओके, धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, आज मुझे भी थोड़ा सा अलग हटके कुछ प्रश्न करना था। हाँ बोलिए। स्वामी जी, जब मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि
मैं बहुत लकी हूँ। मेरे बिफोर मैरिज भी मेरा घर परिवार सब बहुत सही, और शादी के बाद भी घर परिवार बहुत सही, मतलब ले दे के मुझे कोई टेंशन ऐसा है नहीं। और अब बेटा बहू है मेरे, मैं गुड़गांव आ गई हूँ, तो भी मतलब यहाँ भी बहुत ही मतलब दोनों अच्छे हैं मेरे बेटा बहू, सब बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। मैं सोचती हूँ कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तभी मेरे साथ सब कुछ इतना ठीक ठीक सब चल रहा है। पर गुरुजी एक बात का अंदर में दुख ये रह गया है कि जो मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी अभी तक उसका कोई बच्चा है नहीं, तो उसको भी 10 साल तो हो रहे हैं शादी को, और अभी वो 36 इयर्स की है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मतलब ऐसा, बस यही एक मन में है चीज जो मेरे को थोड़ा बहुत लगता है मन में। गुरुजी आप प्लीज थोड़ा सा बताएं कि मतलब क्या करूं। उनका मंत्र मैं बता दूं जी। वो ओम नमः शिवाय का जाप करें निरंतर। अच्छा, मनी मतलब दोनों जने? हाँ, जिन्हें जो इच्छा हो, पति पत्नी है, अगर स्वाभाविक उसको रुचि होती है तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। अच्छा गुरुजी जी ठीक है गुरुजी, मैं उनको बोल देती हूँ, पर वो लोग ज्यादा मंदिर जाने के उसमें रहते नहीं है, पर ये शायद मैं बोलूंगी, और निश्चित परिणाम अच्छा होगा। अच्छा थैंक यू सो मच गुरुजी, आप आशीर्वाद प्लीज कर दो थोड़ा सा प्लीज। हमारा आशीर्वाद है। मतलब इतना मैं अपने को लकी समझती हूँ, इसमें जाके थोड़ा मैं वो हो गई हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर आवाज आ रही है क्या? आवाज कम आ रही है। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा सवाल है कि सच्ची शरणागति कैसे होगी? शरणागति जी। जो मन का साक्षी होता है, उस साक्षी में निरंतर जीना, ये शरणागति है। अच्छा ठीक है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है। बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद क्या सोच सकती है? नहीं, उसका जो जिंदगी भर जिया है उसका सूक्ष्म शरीर, जब प्राण निकलता है तो सूक्ष्म शरीर से यात्रा करेगा वो। तो वो सोचने समझने की क्षमता उसके पास रहती है या नहीं? सब कुछ रहता है उसके पास। वो सोच सकता है ना? हाँ। ओह अच्छा। और स्वामी जी एक प्रश्न और था। कल आपने बोला था कि पुनरति जननम पुनरति मरणम, ये बार बार जन्म लेना और मरना मतलब ये कष्टदायक तो है, तो इसको रोका कैसे जाए? साक्षी होकर। केवल साक्षी होकर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। सिर्फ साक्षी होने से? बिल्कुल। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी साक्षी होना बड़ी मेहनत का काम है ना। तपस्या करोगे, सोते उठते बैठते आप मन के साक्षी रहोगे। को देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है और वही तुम्हारी आत्मा है। स्वामी जी मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ कि ये इतना आसान नहीं है। मैं एक हफ्ते के लिए ना मेरा शरीर बीमार हो गया, बुखार हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया। अच्छा। तो मुझे तब पता चला कि ये इतना आसान नहीं।
हाँ, नहीं तो इतना आसान था कि अज्ञात में जीना जिया क्या बात है, बड़ा आसान काम है, आंखें बंद करो और आराम से बैठो अंदर। तो इतना रंग रस लगा हुआ था। तो जैसे ही ये शरीर में बीमारी आई और पूरा जो ब्लॉक हो गया सिर का, तो स्वामी जी तब पता चला कि ये तो बहुत मुश्किल है। ये तो वो बन ही नहीं रहा था भाव, बहुत साक्षी का, अज्ञात का, अनदेखे का, बस शरीर और ये बस मन के अंदर वो ख्याल जो पहले कभी नहीं आते थे वो आ रहे थे। तो मेरे कानों को हाथ लग गए स्वामी जी। यात्रा है। हाँ जी, अचेतन की आपके पिछले जन्मों की यात्रा है वो। स्वामी जी वो चीजें जैसे जो ऐसे भाव आने लगे, मतलब कि जिनको छोड़ दिया था, जिनको लगता था कि ये झूठ है, ये बिल्कुल किसी काम के नहीं, वो भी इसमें आके वो भी ऐसे आके भारी पड़ने लगे कि जैसे मन ने पूरा अपना जोर दिखाया और मेरा जो साक्षी भाव जो सब वो बिल्कुल जैसे छुपन ही हो गया था। तो ये टेम्परेरी था, अब वापस आ रहा है। जैसे अब 2 दिन से आज बहुत अच्छा, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। साक्षी में डटे रहो, साक्षी को भूलो मत। जो होता है होने दो, आप साक्षी रहो, आप पार हो जाओगे। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है कि अंतमति सो गति, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि मृत्यु काल में जो आपका अंतिम भाव रहेगा वहीं आप चले जाओ। जैसे मेरा अंतिम भाव अगर किसी छिपकली में है तो मैं छिपकली बन जाऊंगा क्या? बिल्कुल बन जाओगे। सही में छिपकली हो जाएगा ये आत्मा? हाँ। अगर हिरन में है तो हिरन बन सकता है? हाँ बिल्कुल। तो मतलब ये तो बहुत खतरनाक चीज है। आप यदि सूर्य के साक्षी हो मरते समय तो आप सूर्य में चले। अलग अलग लोकांतर है। जिस भाव से काम त्यागता है वहीं वो शिफ्ट करता है। पेड़ पौधा में रहेगा तो पेड़ पौधा में चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। 84 लाख योनि इसी कारण से होता है ना। हाँ। और वापस आने का होगा स्वामी जी मनुष्य योनि में, फिर कैसे आएगा? वो तो फिर भटक जाएगा। नहीं, ये अपने कोर्स को पूरा करेगा। वो पेड़ पौधा में कैसे पूरा होगा? उसकी जो आयु रहती है वहां तक वो जिएगा। अच्छा। उसके बाद उसको सत्संग मिलेगा, गुरु मिलेगा, तब उसको आत्मज्ञान होगा। तब आत्मज्ञान होगा। स्वामी जी, आपसे लाइव सत्संग करना है तो कैसे, मतलब कहाँ आना पड़ेगा? आपने हमारे गांव आ जाओ। कुरुडी। गुरुडी? कुरुडी है। कहाँ पड़ता है? ये रायपुर से 15 किलोमीटर आप जाओगे कुम्हारी साइड, कुम्हारी से कुरुडी। ठीक है स्वामी जी। नाम स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे किसी को लास्ट स्टेज में कैंसर हो गया और उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो वो काफी टाइम, हफ्ता 10 दिन बीमार रहे, तो उनका जैसे लास्ट में जो हमारे मतलब सासू माँ जी थी उनको हुआ था, तो अब वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया जैसे, तो वो इस टाइम कहाँ कैसे किस भाव में गए वो हमें तो नहीं पता चल सकता। अंत काले जामती का गति, मृत्यु काल जब प्राण निकल रहा हो उस समय जो भाव रहे वहाँ ये आत्मा सिद्ध हो जाता। स्वामी, ये किसी दूसरे को नहीं पता चल सकता। दूसरे को भी जो जानकार है वो जान सकते। अच्छा, ठीक है स्वामी जी।
हाँ, नेक्स्ट। गुरु हस्बैंड की ना तबीयत एकदम से बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है, तो उनको, हाँ जी, उनको पता है कि मैं आपका सत्संग अटेंड करती हूँ, आपको बहुत मानती हूँ, तो मैंने उनको बोला था गुरु जी को अरदास लगाऊंगी मन ही मन में तो कृपा हो जाएगी। तो मैंने उनको बोला कि आप कीजिए, अगर सब ठीक हो गया तो जब हम इंडिया चलेंगे तो आप जी के दर्शन के लिए चलोगे। मुझे कहते ठीक है। तो गुरु जी आप कुछ बता, वैसे आजकल वो पाठ बहुत करते हैं, जैसे जपजी साहब, सुखमनी साहब का शुरू किया है, तो आप अपनी तरफ से कुछ बता सकते हो कि वो क्या करें कि जिससे उनका कोई कर्म है वो कट जाए, उनकी तबीयत सही हो जाए, और फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम आ रही है वो सब। आप करेंगे, नाम जाप करते करते वो कटेगा। ठीक है गुरु जी, किस चीज का नाम जाप करें वो, उनसे मंत्र का? इष्ट हो, राम 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 जो भी करें, ओम नमः शिवाय का जाप होता है, जो जाप अच्छा वो करते रहें। जैसे गुरु जी सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो वो जैसे वाहेगुरु 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 का जाप करते हैं, तो वो जाप चलेगा वाहेगुरु का। ठीक है, मैं उनको बोलूंगी कि वाहेगुरु का कर लें यार, ऑलरेडी मेरे मन में था राम राम कर लिया करें। ठीक है, उससे उससे सारा उनका दुख कट जाएगा, प्रॉब्लम कट जाएगी। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। नेक्स्ट। जी, मनुष्य आत्मा के शरीर में जन्म नहीं लेती, जैसे जैसे मनुष्य के शरीर में जन्म लेता है या कुछ भी बन जाता है? अंतिम क्षण अब जो भाव आएगा उसी चीज हो जाता है। ठीक है सर। स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, जैसे साक्षी में तो विचार उचार सब मतलब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, और कान तो खुले रहते हैं, कान से तो सारी आवाजें सुनाती रहती है, मतलब जितने सारे अगल बगल के जितने सारे आवाज है, साउंड, तो उसके प्रति ऐसे साक्षी रहे, जो कान तो खुला रहता है ना। जानते रहे, जानने वाला जो है वो साक्षी है, जानने वाले में निरंतर रहे। जानता कौन है? जड़ की चेतन, चेतन जानेगा, और चेतन व्यापक है सीमित? व्यापक, बस यही ध्यान है उसका। स्वामी जी, वो व्यापकता में तो कुछ है नहीं, वो तो खालीपन है सिर्फ। नहीं, खाली नहीं है, वो भरा हुआ है, भरा है, कर सकता है आपको। वो बिल्कुल जैसे लगता है खालीपन, वहां कुछ करने के लिए नहीं है। नहीं, आप अज्ञात में जियो, पहले वहां जीना पड़ेगा पहले। खाली को देखते रहो, देखते रहो, वो भर जाएगा। क्या चीज से भरेगा? देखो, खाली घड़ा रहता है, तालाब में आप उसको डुबोते हो और पानी भर जाता है, ऐसे ही भर जाएगा वो। ओह अच्छा। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, सीने में तो बहुत आनंद हो रहा है, पर मन में क्यों नहीं हो रहा है? मन जो है वहां पर जा नहीं सकता, आत्मा में वो रुक जाएगा। तो मन से हेलो, आत्मा केवल मन का साक्षी है। साक्षी में रहना पड़ेगा।
साक्षी में रहना पड़ेगा। साखी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक साक्षी की आंख खुलेगी नहीं, बंधन से मुक्त नहीं हो सकते आप। साक्षी में रहने से शाम होते से लगता है कि आंख एकदम नींद में जा रहा है। हाँ बिल्कुल होगा वैसा। साक्षी में नींद की सब तरह जाएगा, नींद की तरह लगता है। बिल्कुल निद्रा की तरह है वो। साक्षी का भाव कैसे, जैसे कि परमात्मा देखने वाला है स्वामी जी, साक्षी का भाव कैसे करे? हाँ, साक्षी का भाव है अनदेखा को देखा कर। जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देख, आप साक्षी में चले जाओगे। हाँ, तो वो तो देखती रहती हूँ, अनदेखा में ही रहती हूँ। हाँ बस आनंद होता है, सीने में बहुत आनंद होता है। सोचती मन में नहीं हो रहा है, आवाज आनंद के कट जा रहा था। ठीक जा रही हो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी एक प्रश्न है, जैसे बहुत कोचता है हमको हाँ। कि जैसे एक बहुत कहना तो नहीं चाहिए, एक बहुत पुरानी नौकरी थी, लेक्चरशिप की मैंने छोड़ दी थी कॉलेज में, है ना। अब जैसे वो उस कॉलेज को मैं बहुत प्यार करती थी दिल से। अब मैं तो छोड़ दी, लेकिन सबसे कमी मेरी कमजोरी यह थी कि वहां की पूरी प्रकृति मुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती थी, है ना। अब हमको तो ये बात पता नहीं, ये तो मैं बहुत दिन बाद रियलाइज की। उसके बाद मैं दूसरे जगह इंटर कॉलेज में चली गई, तो जैसे ही मुझे से वहां की जो भी प्रकृति है, किसी को कुछ भी पता चले कि ये लड़की यहाँ पर आई हुई है, तो वहां की प्रकृति का जो प्रेम है या भाव है, मुझे यहाँ रहने नहीं दे रहा है गुरुजी। ये बड़ा दुख है। अब मुझे यहाँ रहने नहीं दे रहा है, तो क्या वहां की प्रकृति या प्रेम हमको बुला रही है? अब फोन भी कई बार आता है, आइए आइए करके। अब हम इन बच्चों से इतना लगाव हो जाता है कि मैं वहां के बारे में सोच नहीं पाती, पर वहां की प्रकृति हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है गुरुजी। मैं तो ऐसा चक्रव्यूह में फंस गई। तो वहां हो करके आ जाइए आप। हाँ, यही मैं पूछ रही थी आपसे बहुत दिन से कि मेरी वहां हम हो करके आ जाएं। हाँ जी हाँ। हाँ, तब जाके दोनों लोग को शांति मिलेगी, जी हाँ। है ना। जी हाँ। वो बहुत पुकार रहे हैं, बार बार फोन करते हैं। कुछ बात है तभी ना। हाँ बिल्कुल गुरुजी रहस्य वो भी आपकी कृपा से हुआ। हाँ रहस्य रहता है, और उसमें होके आ जाइए आप। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ गुरुजी, जीने नहीं दे रहे हैं, चैन से जीने नहीं मिल पा रहा है हमको। हर स्कूल मुझे 6 महीना 7 महीना में दिक्कत कर दे रहा है। मतलब वो प्रकृति मुझे प्यार कर रही है ना, कुछ ऐसा बात हो गया। हाँ बिल्कुल। है ना, ये एकदम पॉजिटिव बात है ये। तो भी फोन आया गुरुजी कि हम लेंगे, आप आइए, आप क्यों नहीं आ रही, है ना। अब मुझे ना खुशी होती है ना दुख, क्योंकि अब मैं मुझ में नहीं। जैसे मुझ आत्मा में अब कुछ नहीं, जैसे मैं मेरा अब कुछ नहीं, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो प्रेम मुझे भाव में जड़ता नहीं है। भाव में वो प्रेम, वो कॉलेज, सब कुछ है मेरे अंदर। वो लोगों का प्यार वही खींच रहा है मुझे। आप एक बार तो होके मुझे आ थोड़ा इसमें जाइए। अच्छा उन लोग का कुछ आशीर्वाद है क्या है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। बहुत बड़ा प्रश्न था मेरे दिल का। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि ये संसार में इतना दुख क्यों है? इस कारण कि सोना को तपाते हैं हम, क्यों? क्योंकि उसमें का मल दूर हो जाए। तो वैसी जिंदगी में दुख इस कारण है कि आप तपस्या करो, तब वो हटेगा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, पूरे सृष्टि का आधार तप है। तपई ब्रह्मा, तपई विष्णु, तपई महेश। तप आधार सब सृष्टि भवानी, पूरे सृष्टि का आधार है तपस्या। तपस्या करो और अनुभव करो।
ओके, ठीक है स्वामी जी। गुरु जी प्रणाम। कोई अगर बहुत बार बार झूठ बोलता है तो उसका जो जजमेंट अपने में होता है उसको कैसे दूर करे? उसमें आप अपनी चेतना का फोकस डालें और वो झूठ ना बोले ऐसा संकल्प करें, तो झूठ उसका खत्म होते जाएगा। अच्छा, अपनी चेतना में दूसरे के लिए सोचे। हाँ, अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। गुरुजी, आप अपने आत्म साक्षात्कार के विषय में बताइए ना कि आपको कब हुआ और कैसे हुआ? ये गुरु कृपा से होता है। जब तक गुरु की शक्ति नहीं मिलती है तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता। ये इसको कहते हैं शक्तिपात। गुरु की शक्ति जब प्रवाहित होती है तब हमारे जन्मों जन्मों के विकार दूर होते हैं, तब आत्म साक्षात्कार होता है। और आपकी आत्मा ही गुरु है। जो मन का साक्षी है वो गुरु है, और उसके शरण में जाओ तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी। ठीक है। एनीबॉडी? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, ये आत्म साक्षात्कार और आत्मबोध ये एक ही है ना? ये दोनों एक ही है। आत्मबोध ही आत्म साक्षात्कार है ना? बिल्कुल। क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमको कुछ बाहर दिखाई देगा। नहीं नहीं, वहां पर आपके मन, बुद्धि और शरीर इसका अभाव हो जाता है। जैसे आपको रात को नींद आती है तो क्या जानते हो? कुछ नहीं। ऐसी जागृत में हो जाओगे, वही आत्मा है। आत्मा विषय है, आत्मा आप खुद ही हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल लगता भी ऐसा ही है कि मतलब जो है, लेकिन कंटिन्यू नहीं रह पा रहे हैं। मतलब कभी लगता है कि बिल्कुल वैसे ही लगता है, कभी कभी जो नहीं लगता है। आपको मंत्र में बता रहा हूँ, आप निरंतर जियो। जो हवा दिखाई नहीं देता उसमें निरंतर जियो, आप पहुंच जाओगे। जी गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ, गुड इवनिंग गुरु। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, वैसे सब कुछ सही चल रहा है, मतलब बहुत चेंजेस आए हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि भाई बहुत जल्दी से आ गए। मतलब धीरे धीरे बहुत चेंजेस आ गए हैं और अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी मतलब मुझे पता है कि स्लो प्रोसेस तो है, तो ऐसा महसूस होता है कि अपने अंदर दो फोर्सेस काम कर रही है। जैसे मन कुछ चाहता है तो जो दूसरी फोर्स है, चाहे आप उसको बुद्धि बोल, जो भी कुछ बताएंगे मैं मानूंगी, पता चलेगा मुझे, तो वो उसको जैसे समझा देती है। पहले जैसे मन अपनी मनमानी करता था, जो इसकी इच्छा होती थी करवा ही लेता था ये, लेकिन अब वो इसको जैसे छोटे बच्चे को माँ डंडे से डरा के रखती है
तो अब ऐसा महसूस होता है और वो फिर जैसे चुपचाप बैठ जाता है। तो आत्मा तो कुछ करती नहीं है ना, आत्मा तो साक्षी है। आपने मुझे बोला था साक्षी बनके रहो, साक्षी को देखते रहो। तो वो जो दूसरी फोर्स है जो उसको डांट डपट के रख रही है वो क्या है? वो मन सुख मन है और उसको रोकना नहीं है, उसको जाने दो। ओके। हाँ हाँ, वो रोकोगे तो बहुत खतरनाक। हाँ, नहीं, बस वो तो उस मन को, वो तो खुद उसको डांट देते हैं ना कि नहीं ऐसे नहीं, ये ठीक है, ऐसे ही होगा। उसकी वो चलने नहीं देता। अब जो साधारण मन है उसकी वो चलने नहीं देता। उसने उसके ऊपर होल्ड पा लिया है। तो वो अच्छा लगता है कि पहले क्या था, अब क्या हो गया। पहले मैं कैसे हो जाती थी ऐसी सिचुएशन में, अब क्या हो रहा है। मतलब मैं साक्षी बन के देखती रहती हूँ और मुझे नजर आता है कि दोनों की बज रही है अच्छी खासी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। गुरुजी, मेरे भाई हैं इधर इंडिया में ही हैं, पंजाब में। वो इतने अच्छे हैं, इतनी मेहनत की, बहुत भला करते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन अभी ना उनकी वो ड्रिंक करना नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत देर से ड्रिंक करते हैं, पूरी बोतल या 1.5 बोतल पी जाते हैं। वो छोड़ना चाहते हैं, उनको शुगर भी है, लेकिन उनसे छोड़ना नहीं आता। तो मैंने उनको बोला भी था कि मैं इंडिया आऊंगी, गुरुजी के दर्शन के लिए चलेंगे। वो कहते चल पाएंगे। गुरुजी मैं आपको क्या बोलूं कि क्या भी आप कोई मंत्र जाप देखो। इस बार तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहते कि लास्ट स्टेज है। आप ध्यान में संकल्प करो कि उसका ड्रिंक छूट जाए, ये संकल्प करते हुए जाओ आप, वो छूट जाएगा। ठीक है गुरुजी। बाकी वो पाठ तो करते हैं, उनको भी बोलूं कि कोई खुद से वो मंत्र जाप शुरू करें या कोई ध्यान शुरू करें कि क्या करें वो? जी, आप खुद जाप करके संकल्प करें कि उसका जाए तो जाएगा। ठीक है। बहुत कृपा गुरुजी, बहुत कृपा, बहुत कृपा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी, घर में अगरबत्ती धूप बत्ती जलाना अच्छा होता है या कोई खास फर्क नहीं पड़ता? नहीं, वो जलाया करें, अच्छा। ठीक है। नाउ ज्योति। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। लास्ट को स्वामी जी व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? क्या बोलते? शुभ रात्रि प्रभु। रात्रि, सबको प्रणाम। हर हर महादेव। धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंभु ओम नमः शिवाय। सत्साई ओम नमो जय भगवते श्री सद्गुरुदेव। वासुदेवाय। प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव। हर हर महादेव। प्रणाम गुरुदेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरुदेव। हर हर महादेव। शाही शाही शाही। हर महादेव। शाही। हर हर महादेव। 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 हर 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 महादेव। जय गुरु, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।
सभी संतों को प्रणाम, सभी संतों को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कोटि कोटि नमन गुरुदेव, कोटि कोटि नमन गुरुदेव। साहिब सतगुरु जी महाराज। कोटि कोटि नमन गुरुदेव। जय सच्चिदानंद। हर हर महादेव, हर हर कोटि महादेव। कोटि नमन गुरुदेव। देव सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। कोई प्रणाम बोले, कोई नमस्ते बोले, कोई की भी बोले, जिसको अच्छा लगे वो बोले। कोटि कोटि नमन गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, कोटि प्रणाम कोटि साहिब, प्रणाम। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। जय जय गुरुदेव। कोटि कोटि नमन गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। नमो भगवते वासुदेवाय। जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। नमो भगवते वासुदेवाय। जय 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 जय।